अजी लो, आईटीआई के कानपुर पांडुनगर आखिर में हम पहुंच ही गए हैं, जहां पर लगा है कैंपस। अब तो नौकरी की बौछार ही बौछार होगी। चलिए अंदर देखते हैं कितनी भीड़ है, क्या है सीन। सुनने में आया है कम से कम 7,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। वाह, कितना मस्त गार्डन भाई, पार्क है ये आईटीआई का। ये जो कि गर्ल्स का है सारी। ये देखो आईटीआई वाले ही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन से किया है, फिटर से किया है और अदर ट्रेड से भी किया है। बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या सबका हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मारुति सुजुकी में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों को नहीं लेते हैं। अगर आपने भी फिटर लिया है तो पहुंच जाएं टाइम से। भाई फाइनली हमें अगले महीने के लिए बोल दिया है, हम भी अब वापस निकलेंगे। चलिए चलते हैं। देखो कितनी भीड़ है भाई साहब, एकदम दमदार भीड़ है। ये कौन हाथ में हिला रहा है, हाय बाय कर रहा है भाई। यहाँ तो खोने का डर है, अगर भाई साथ में किसी गैल आए हो तो ठीक है, वरना खो सको भाई। चलो फाइनली हम रोड पर आ गए हैं। अब पकड़ते हैं यहाँ से ऑटो। अब फिर निकलते हैं सीधा मेरठ के लिए। जी हाँ, ये देखो कानपुर की रोड। अभी यहाँ डेवलप और हो रहा है, वैसे बहुत बढ़िया हिसाब किताब है। ये देखो आईटीआई का सीन है भाई। फाइनली हमें ऑटो दिख गया है। अब हम बैठते हैं ऑटो में और बैठ भी गए, क्या बात है। और अब निकलते हैं स्टेशन की तरफ, जो हमें ट्रेन मिलने वाली है। कहीं लेट ना हो जाए, पता चले फिर उसके बाद। और लेट है, 1-2 घंटे बाद है, लेकिन कोशिश तो ये है जल्दी से जल्दी पहुंचा जाएगा। चलिए फाइनली हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। हमने खाना पीना खा लिया है बाहर, आ गए हैं स्टेशन के अंदर। गाड़ी संख्या टिकट लेके, क्योंकि हमारा कंफर्म नहीं था, मुझे निकलना था अगले दिन, और जब नहीं हो पाया तो उसी दिन निकलना पड़ा। से चलकर ये देखो कितनी स्लोली जा रही है ट्रेन। मुरादाबाद, लुधियाना के रास्ते फिरोजपुर। ये है कानपुर सेंट्रल, जहाँ से अब हम निकल रहे हैं। 208020 एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर ये है भारतीय रेल, इंडियन रेलवे। पटना जंक्शन के रास्ते। भाई साहब देखो कितना मस्त नज़ारा है। बारिश पड़ी थी बहुत दबाकर बारिश पड़ी थी। ये देखो भाई साहब स्पीड कितनी मस्त पकड़ रखी है ट्रेन ने। ऐसी स्पीड तो देखने को मुश्किल ही मिल पाएगा भाई। इससे स्पीड में आपने देखी हो तो कमेंट करके बताना भाई। इससे भी तेज स्पीड देखी। भाई सीट इतनी खाली हैं, और क्योंकि हमने स्टाफ वाले में बैठे हुए थे इसलिए सीट बहुत खाली मिल गई थी। क्योंकि ये थी, इसमें सब खाली यूपीएसआई वाले थे, दरोगा हर का स्टाफ था, तो स्टाफ वाले ही रहते हैं, और हम भी स्टाफ में ही गिनती हो गए। सफ़र लम्हा। सरदार जी कहाँ जा रहे हैं? हाँ भाई फाइनली बहुत घंटे बाद, कहाँ से आते हैं? वेट करने के बाद हम आके मेरठ सिटी स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि मैं आ गया हूँ गेट पर। कितना हैंडसम बॉय बनकर खड़ा हूँ, जैसे कितने लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली स्टेशन आने वाला है, ले ले मजे। क्या बात है, देख रहे हो भाई, मेरी तो तोड़ी नहीं है भाई। ये देखो भाई, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं लगता कि ट्रेन कुछ मिल पाएगी, लेकिन जो भी है देखा जाएगा। ये देखो बारिश कितनी ख़तरनाक हुई थी भाई। मौसम अब भी बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश पड़ी हुई है। लगता है भाई मेरठ में पानी पानी हो रखा हो, कैसे जाऊंगा। चलो वो तो देखा जाएगा। रात के बज गए हैं 1 से 1:30 के करीब। अब
देखो मैं मेरठ सिटी स्टेशन पहुंच ही गया हूँ, लेकिन देखो क्या सीन है। ये शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है शायद। सब गाड़ियाँ लेट हैं, पता नहीं क्यों लेट हो जाती हैं। जब इनका टाइम टेबल है, सब अपने रूट पे टाइम से चलती हैं, स्टेशन से 11 में छूटती हैं। जब सभी टाइम से चलती हैं, साला लेट कैसे हो जाती हैं 10-10 घंटा, 2-2, 4-4, 5-5 घंटा, समझ में ही नहीं आता मुझको। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे और हौसला बना रहता है। धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब